फ्रेंड्स, कई बार ज़ीरोधा में जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमें दिखता है ट्रिगर नाम का एक ऑप्शन। आखिर ये ट्रिगर होता क्या है, कब ये प्ले में आता है और इसका सही इस्तेमाल कैसे करें? तो ट्रिगर और प्राइस के रिलेशनशिप को हम आज समझेंगे। स्पेसिफिकली हम एग्जांपल लेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में जब स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये प्ले में कैसे आता है। तो देखिए, आज जो है मैंने एक डेमो ट्रेड लिया है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया है टाटा स्टील को 110 रुपये 30 पैसे पर। सो यहाँ पर 110 रुपये 30 पैसे पर मैंने टाटा स्टील को सेल किया है। तो सेल का मतलब मैंने शॉर्ट किया है। अब शॉर्ट करने के केस में मैं पैसे कब बनाऊंगा? मैं पैसे तब बनाऊंगा जब स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा, समझो 107 रुपया हो गया, तो यहाँ पर मैं बाय कर लूँगा और बाय करके जो है मैं अपने पैसे निकाल लूँगा या मैं अपने पैसे बचा लूँगा। लेकिन देखिए, जब हम मार्जिन लेके कोई बड़ा ट्रेड ऐसा लेते हैं तो हम अक्सर स्टॉप लॉस भी लगाना चाहते हैं या हम कवर ऑर्डर लगाना चाहते हैं। कवर ऑर्डर पर मेरा एक अलग वीडियो और है, उसे आप देख लीजिएगा। पर अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, मुझे इस पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे इस ऑर्डर पर? तो यहाँ पर जब है, अब अगर मैंने इसे ऑलरेडी सेल किया हुआ है तो बाय साइड पर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पर अगर इस स्टॉक पर मुझे अभी स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? मैं यहाँ पोजीशन के अंदर आके इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे एग्जिट क्लिक करना होगा स्टॉप लॉस के लिए, या फिर अगर मैं होल्डिंग्स या वॉच लिस्ट में जाके इसे सेलेक्ट करूंगा तो मुझे बाय का ऑर्डर देना होगा, ऐड का ऑर्डर देना होगा। तो ध्यान रखिए कि अगर मैंने सेल किया हुआ है तो यहाँ मेरा बाय ऑर्डर जो होगा वो स्टॉप लॉस का होगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि चलो 5 क्वांटिटी का मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो पहले मैं इंट्राडे सेलेक्ट करूँगा वापस, क्योंकि इंट्राडे का ऑर्डर है। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट लिमिट में तो डायरेक्ट ये सेल हो जाएगा या फिर ऑर्डर ओपन रह जाएगा, लेकिन मुझे इसे लगाना है एज अ स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो जैसे ही मैं स्टॉप लॉस सेलेक्ट करता हूँ, अब प्रॉब्लम आ जाता है कि एक है ट्रिगर, एक है प्राइस। इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जो करंट प्राइस है वो 110 रुपये 30 पैसे के आसपास है। इसी प्राइस पर हमने सेल किया है। जब ये प्राइस नीचे आएगा, 107 रुपया हो गया समझो, तब मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर ये प्राइस ऊपर जाने लगा, हो गया 112, तो मैं लॉस में आ जाऊँगा। ये हो जाएगा लॉस वाला सिचुएशन, ये हो जाएगा प्रॉफिट वाला सिचुएशन। अब अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं क्या कहूँगा कि जो लॉस की तरफ अगर मार्केट जाने लगे, अगर ये मार्केट यहाँ से लॉस की तरफ जाने लगे तो भैया मेरा माल जो है काट देना, सेल कर देना। ये हुआ स्टॉप लॉस। मतलब मार्केट अगर ऊपर बढ़ रहा है तो मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है इस ट्रेड के लिए। अगर आपने बाई किया होता तो ये सारा केस ऑपोजिट होता, लेकिन सेल वाला जो है, शॉर्टिंग वाला केस जो है, वो सबसे ज़्यादा अनकैनी होता है, इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर भागने लगे तो मेरा घाटा है। तो मैं कह रहा हूँ इस ट्रिगर के थ्रू कि अब मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो ज़ीरोधा भैया प्लीज़ मार्केट को ट्रैक करना। और समझो मैंने कहा कि 112 रुपये तक मेरी कैपेसिटी है लॉस लेने की, तो 112 रुपये पे मेरा स्टॉप लॉस मुझे ट्रिगर करना है। तो क्या लेवल पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए वो लेवल आप डिसाइड कीजिए। मैं कहता हूँ कि चलो मेरा 110 रुपये का ट्रेड है तो 112 रुपये पर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। तो मैंने ट्रिगर सेट किया है कि 112 रुपये का अगर मार्केट प्राइस आ गया तो 112 रुपये में मैं कर दूंगा जयराम जी की मैं जा रहा हूँ। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये 112 रुपये यहाँ पर है तो ये प्राइस किस बात का है भैया? तो देखिए, 112 रुपये पर ये ऑर्डर ट्रिगर होगा, लेकिन ये ट्रिगर किस प्राइस पर होगा वो मुझे मैन्युअली यहाँ पर डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पर मुझे 112 या उससे ऊपर का अमाउंट डालना है तो मैं 112 और 10 पैसे डाल सकता हूँ। इसका मतलब है कि मार्केट अगर 110 पर है, फिर 111 पर आया, 111.50 पर आया, 112 पर आया तो ट्रिगर हो गया। और फिर अगर 112 और 10 पैसे पे आया तो मेरा माल एक्सचेंज में चला जाएगा बिकने के लिए। मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ इसको
112 भी ट्राई करो, शायद ज़ीरोधा अलाउ कर दे 112 पर ट्रिगर होके 112 पे ही चले जाए, लेकिन 112 के नीचे मुझे लगता है ये अलाउ नहीं करेगा मुझे। तो 112 के नीचे अगर मैं समझो 11 लिख देता हूँ यहाँ पे और ये कोशिश करता हूँ, तो देखो वो क्लियरली कह देगा प्राइस शुड बी ग्रेटर देन ट्रिगर प्राइस, तो प्राइस हैज़ टू बी ग्रेटर। तो हम 112 और 10 पैसे डाल देते। अब मुझे बताइए कि ये तो सिंपल है, तो ये SLM जो है वो क्लिक करते हैं हम स्टॉप लॉस मार्केट, तो प्राइस का ऑप्शन हमारे हाथ से चला जाता है, सिर्फ हम ट्रिगर डालते हैं। वो इसलिए है कि जब आप स्टॉप लॉस मार्केट लगाते हैं तो जब भी ट्रिगर आपका हिट होता है, हम ज़ीरोधा को कह रहे हैं कि 112 रुपया आया भाव, तो मेरा करंट प्राइस पे मार्केट ऑर्डर लगा के माल बेच देना, मेरा माल निकाल देना इंट्राडे का ये ऑर्डर। फिर वो 112 का 113 में बिके, 112 में बिके या उससे कम में बिके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम स्टॉप लॉस सेलेक्ट करते हैं तो प्राइस हमें डिक्टेट करना होता है कि कितने में बेचूं मैं, और फिर वो बिकेगा नहीं बिकेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 112 जो है या 113 हमने यहाँ पे लिखा अगर, तो वो हमने प्राइस डाला है करंट मार्केट प्राइस जो है, जब तक हमारा ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगा हो सकता है करंट मार्केट प्राइस जो है वो कहीं और ही भाग जाएगा। इसलिए अगर मैं रेकमेंड करता हूँ कि जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं इंट्राडे में, तो ट्रिगर आप सेट कीजिए कि किस लेवल पे आपको स्टॉप लॉस पर एग्जिट करना है। लेकिन मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि स्टॉप लॉस मार्केट लगाओ, फिर जिस प्राइस पे बिके भाई, जो मार्केट प्राइस हो उस पर मेरा तो लॉस काट देना, 112 रुपये जो है मेरा आप अपफ्रंट ट्रिगर सेट कर लो, तो मुझे पता है कि 112 के आसपास थोड़ा 19-20 में जो है ये बिक जाएगा। तो यहाँ पर आप आई होप समझ रहे हैं कि ट्रिगर जो है, ट्रिगर होता है कब किस प्राइस मार्केट पे आने पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है, और अगर हमें उसके बाद प्राइस मैन्युअली सेट करना है तो वो यहाँ हम सेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस मार्केट में। ये प्राइस हम सेट नहीं कर सकते, मार्केट प्राइस में कट जाएगा। अब अगर रिवर्स केस हम ले ले, समझो कि हमने जो ट्रेड लिया है, अगर हमारा ट्रेड जो है वो बाय साइड का होता, तो समझिए कि हमने कहा होता कि यही टाटा स्टील को मैं 110 रुपये में बाय कर रहा हूँ, तो मैंने बाय किया इंट्राडे में, तो मेरा प्रॉफिट होगा जब ये ऊपर जाएगा, लॉस होगा तब नीचे आएगा। तो उसका जब मैं स्टॉप लॉस सेट करूँगा तब मैं यहाँ आकर एग्जिट क्लिक करूँगा, इंट्राडे सेलेक्ट करूँगा, स्टॉप लॉस सेलेक्ट करूँगा। इस केस में सिंस ये एक सेल का ऑर्डर है, यहाँ पर जो है हम कह रहे हैं कि भाई मार्केट गिरने से मुझे नुकसान हो रहा है, तो भैया 108 रुपये समझो आ गया, तो मेरा माल बेच देना। और कितने में बेचना, 108 से कम ही आप यहाँ डाल सकते हो, 108 के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि ट्रिगर जब हो रहा है तब मार्केट ऑलरेडी नीचे होके 108 पर आ गया, क्योंकि मार्केट नीचे जाते हुए हम इसे काट रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट सेलेक्ट करते तो अगेन प्राइस का ऑप्शन चला जाता, आप ट्रिगर बस नीचे आते हुए मार्केट कहाँ तक आया, करंट मार्केट प्राइस से नीचे का आपको एक ट्रिगर डालना है जहाँ पर आपको लॉस कम करना है। तो ट्रिगर और प्राइस का जो रिलेशनशिप है, मैं आपको इस वीडियो में ये सिंपल सी चीज़ समझाना चाहता हूँ। आपका खाली इन दोनों से रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।